हे नमस्ते, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? कल हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और न्यूमेरिकल बेस्ड थे किस पे? एम्पिरिकल फार्मूला पे और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। आज हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फार्मूले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो जब मास दिया हो, और सेकंड जब वॉल्यूम दिया हो तब भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मोल्स, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तब भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, देखो अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाई है हमने आप लोगों के लिए। ये देखो, ये एक ही जैसा हो जा रहा है। कलर चेंज कर दो, वॉल्यूम। कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा डिज़ाइन? देखो, ये हमारा पहला मेथड होगा। नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला मेथड होगा हमारा, ये वाला सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। देखिए, आप फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। ठीक है भाई, पहला हेडिंग हमारा है जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उनको। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तब हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है। आप देख लीजिए, फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स, नीचे से लिखिए, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। मीन्स n बाई नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ऐसे निकलता है नंबर ऑफ मोल्स जब दिया होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। आप इसको लर्न करेंगे, इसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे, और इसके बाद जब तीनों मेथड हो जाएंगे हमारे, तब हम इसके क्वेश्चन करवाएंगे नंबर ऑफ मोल्स के। कुछ लोग इसको मोल कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ाते हैं। आप सेकेंड हेडिंग लिखिए, आप ये नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, सेकेंड हेडिंग लिखिए आप। सेकेंड कौन था? मास। व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, तब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्टली लिखिए, n इज इक्वल टू
मास ऑफ सब्सटेंस गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बाबू, ये हमारा हो गया दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड। अब लिखिए थर्ड मेथड नीचे, व्हेन वॉल्यूम इज गिवन, तब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तब नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालेंगे जैसे हम बता रहे हैं वैसे। N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस लिख लीजिए यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। इस बार की इंक बहुत बढ़िया है, साफ जल्दी होती है। वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन और गिवन एट एसटीपी लिख लीजिए यहाँ पे, एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7 और ये वॉल्यूम रहेगा लीटर में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारा 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार। तो आप लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 बार एंड 273 केल्विन, ये होगा लीटर में। नीचे रखेंगे हम 22.7। ठीक, अभी तक हमारे 3 फार्मूले हुए हैं, एक इससे पहले, एक ये वाला और ये एक ये, 3 हो गए। ऊपर वाला मिटाने के बाद इसी में आगे थोड़ा सा और बताएंगे हम, वो भी ध्यान से आप सुन लीजिए। लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आसानी रहेगी, डिफ़िकल्टी कम होगी। देखो, कुछ लोग कहते हैं एसटीपी का मतलब 1 बार एंड 273 केल्विन होता है, और जो इस पे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। ठीक, ये उसके अकॉर्डिंग है, इस वाले के अकॉर्डिंग। ठीक, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या साइंटिस्ट ही कहे थे, हमारे घर के, हमारे पास पड़ोस के या मोहल्ले वाले थोड़ी ना कहेंगे। पहला वाला इसके अकॉर्डिंग था, और इससे पहले जो साइंटिस्ट बोले थे एसटीपी का मतलब 1 बार एंड 273 केल्विन होगा, लेकिन इस पे जो वॉल्यूम लेंगे हम, वो लेंगे 22.7।
4 लीटर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लिख लीजिए फॉर्मूला, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन एट 1 बार, इसको मिटा दो, 1 बार एंड 273 केल्विन डिवाइडेड बाय 22.4, ये वॉल्यूम होगा लीटर में। आपको फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, जैसे हम कॉन्सेप्ट बताए थे पहले वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 2 फार्मूले हैं, ज़्यादातर पहला वाला यूज होता है, ये वाला नीचे 22.7 लीटर से डिवाइड करता है। अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आप सेकेंड वाला लगाएंगे। ठीक है भाई, अब 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए इस पे, तो और भी क्लियरिटी होगी कॉन्सेप्ट में। मिटाया जाए, ये देखिए क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया है, अ पीस ऑफ कॉपर कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10 की पावर 24। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन number of particles is equal to 6.023 into 10 की पावर 24 पार्टिकल्स, और एवोगैड्रो नंबर Na इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कह रहा नंबर ऑफ मोल्स N, कैलकुलेट करो। ठीक है, ये बोल रहा है। तो हमने कहा था जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of given particle divided by Avogadro number। यहां से देखो 6.023 will get cancelled and 10 to the power 23 यहाँ पे था 24, 10 to the power 23 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 10 की पावर 1 मतलब 10। तो यहाँ पे N इज इक्वल टू निकल के आया 10 मोल्स। ठीक है, देखा कितनी आसानी से निकलता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन करवाया जाए। सेकंड क्वेश्चन बेस्ड है गिवन मास पे, गिवन मास पे बेस्ड है। इसमें दिया है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, दिया है व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मोल ऑफ SO2। इसमें मास पूछ रहा है, मोल्स दिया है, मास पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 5 मोल्स, और सब्सटेंस हमारा है SO2। SO2 आपको पता होना चाहिए, इसका मोलर मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम, तो 2 इंटू
ऑक्सीजन का मोलर मास 16 2 जा 32 32 32 64 होता है। ठीक बाबूजी, इतना पता हो गया हमको। तो हमने कहा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। निकालना है मास, निकालना है मास। दिया है नंबर ऑफ मोल्स 5 और मोलर मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ये 64 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 32। मास कितना आया बेटा? मास इज इक्वल टू 320 ग्राम। ठीक है बच्चा, निकल के आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन करवा दिए हमने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेसिक लेवल के हमने करवा दिए हैं। अब आप करिए एडवांस के। अभी एक बेसिक और कर लीजिए जब वॉल्यूम गिवन होता है तब। सर वॉल्यूम गिवन है तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, a sample of helium gas occupies 5.6 liter volume at 1 atm and 273 Kelvin. How many moles of helium are present in the sample? ठीक है बेटा, एक चीज आप फॉर्मूले में जाके करेक्शन कर लो। जाके जहां पे हमने STP लिखवाया था सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले फार्मूले में, सेकेंड वाला फार्मूला पन्ना पलटो पीछे, देखो क्या लिखा है सेकेंड वाला फार्मूला। सेकेंड फार्मूला, व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। देखो जाके वहां पे हमने गलती से लिख दिया है STP का मतलब होता है, क्या लिखा है हमने वहां पे? लिखा था 1 बार एंड 273 केल्विन, ये लिखा था ना, ये लिखा था। तो वहां पे आप जाके सही कर लीजिए, वहां पे 1 बार नहीं उन्होंने कहा था 1 ATM। सॉरी फॉर दैट, क्षमा चाहते हैं हम, क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। गलती से गलती हो गई थी, जानबूझ की गलती नहीं किए थे हम, माफ़ कीजिएगा। ये 1 ATM लिख लीजिएगा वहाँ पे, तब आपका फार्मूला बनेगा N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। यहाँ पे लीटर में होगा, नीचे 22.4, ये याद रखना। जब एटमॉस्फेयर में दिया होगा प्रेशर तो हम डिवाइड करेंगे 22.4 से, और जब प्रेशर 1 बार दिया होगा तो हम डिवाइड करेंगे 22.7 से। ठीक है भाई, ये चेंज कर लेना जाके थोड़ा सा, वहाँ पे हम मार्क कर दे रहे हैं कहाँ पे हमने चेंज किया है। ये देखो चेंज किया है 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, कर लो, ये चेंज कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करवाया जाए। नोट करें, सॉरी मिटाएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। माइक भागा जा रहा हमारा, भागना नहीं चाहिए। इधर देखो, देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमको, अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम गिवन। वॉल्यूम
गिवन इज इक्वल टू, वॉल्यूम गिवन दिया है 5.6 लीटर्स, और ये दिया है एट 1 एटमॉस्फियर एंड 273 केल्विन, मतलब केल्विन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन द सैंपल, पूछा है। n इज इक्वल टू, आप क्या होगा कैलकुलेट करिए। तो n इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 atm एंड 273 के, ये भी है लीटर में, नीचे है 22.4 लीटर। n इज इक्वल टू दिया है 5.6 डिवाइडेड बाई 24.4। ठीक है भाई, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ा, ये जाएगा 4 टाइम्स में। n इज इक्वल टू 1/4 का मतलब 0.25, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आया 0.25। ठीक है भाई, ये थे बेसिक लेवल के क्वेश्चन। अब आइए अच्छे क्वेश्चन पे, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये वाला नोट करिए, पॉज करके हमको इरेज करना पड़ेगा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या लाख का, केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं यार, लाख का नहीं, अनमोल है, अनमोल, लाख का नहीं है। आपका नीट में सिलेक्शन हो गया तो आप खुद ही नहीं गिन पाएंगे कितने लाख कमाए हैं। देखो क्वेश्चन पहला दिया है, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। कुछ समझ में आया? मेरे ही नहीं समझ में आया, क्या पढ़ा है हमने। पहला ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन देखो, 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर। सेकेंड आंसर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। सी दिया है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स, ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 atm एंड 273 केल्विन। डी ऑप्शन क्या है, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। ठीक है भाई, दिया है इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। 4 केस हैं, ए बी सी डी। पूछ रहा है कौन से केस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। पता है आपको, यहां गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है 18। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको चाहिए होता है मास। तो मास कैसे निकलेगा, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो यहाँ से मास निकलेगा तो रो इंटू वी करने से। और हमको ये भी पता है, हमको क्या पता है कि जो वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है।
यहाँ पे 1 लिखो, 1 इंटू वी, तो मतलब m इज इक्वल टू वी, जितना इसका वॉल्यूम था उतना ही इसका मास होगा ग्राम में। तो हमने कहा जितना वॉल्यूम दिया होगा उतना ही इसका मास हो जाएगा ग्राम में। तो मास ऑफ वाटर होगा 18 ग्राम। ठीक है बाबू, अब आप याद कर लीजिएगा कि वाटर का वॉल्यूम उसके मास के बराबर ही होता है, याद कर लेना। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू गिवन मास 18 बाई, और इसका वाटर का मोलर मास भी होता है 18 ही, मतलब 1 मोल। 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले वाले में कितने मॉलिक्यूल हैं, Na। तो ये लिख लो अपनी उसमें नोट में, इसको मिटा रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे Na मॉलिक्यूल। यहाँ पे तो मास ही दे दिया है, मास दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट n इज इक्वल टू गिवन मास 0.18 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम, ये आएगा 0.01। और यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके लिए आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.01 इंटू Na। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये भी हम मिटा रहे हैं, देखो इसके आगे लिखेंगे हम, कहाँ गया नीला वाला मार्कर, 0.01 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है बाबू, अब आ जाइए सेकेंड वाले में। इसमें दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, वेपर मतलब गैसियस फेज, 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन पे दिया है। इसके लिए हमने कहा था नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा 0.0024 यही दिया है, डिवाइडेड बाई, जब 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन दिया रहता था तब हम 22.4 से डिवाइड करते थे, ऐसे देखा कितनी बार में कटेगा भाई। ये ऊपर तो बहुत छोटा है, ऊपर बहुत छोटा है, नीचे बड़ा है। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 4 करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दो, हटा दिया। अब क्या करेंगे, 24, यहाँ पे 224 था, सॉरी 224 था यहाँ पे। अब एक 0 और बढ़ जाएगा, 0 0 224, एक 0 और बढ़ गया, 1 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 का मतलब 0.0001, ये तो होता है 10 की पावर -4। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ये लिखिए सॉल्यूशन में। इसके आगे हम लिखेंगे कितने मॉलिक्यूल, 0.001 Na मॉलिक्यूल्स हो गया। अब देखो नीचे दिया है 10 की घात -3 मोल, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स पहले ही दिया है इसमें, 10 टू द पावर -3 का मतलब होता है 0.001। अब यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकाले जाएं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इजकल टू 0.001 इंटू Na,
इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 0.001 Na। बस काम खत्म हो गया। किसमें सबसे ज़्यादा है? इसमें 1 Na है, इसमें 0.01 Na है, इसमें 0.001 Na है, इसमें 0.001 Na है, इसमें 3 बार 0 है, इसमें 2 बार 0 है, इसमें 1 बार 0 है, इसमें 1 बार 0 नहीं है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें? ए ऑप्शन में 18 ml ऑफ वाटर में। ठीक हो गया क्वेश्चन? आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो फिर सेकंड क्वेश्चन करिए आप। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखो। मिटा दिया जाए? लो मिटार दिया भैया, हमने मिटार दिया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज। जब हमने पहला क्वेश्चन करवा ही दिया है तो ये तो हलवा हो जाना चाहिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट लगा दिए हमने। इधर देखो सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहा है किसमें? 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में। चार ऑप्शन दिए हैं ABCD। तो देखो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए पहले। यहाँ से N इज इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाई 16, 16, 32 एंड 12, 44 होता है। ये हो गया 0.1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए यहाँ पे 0.1 मोल। हमने कहा था जब हम शुरुआत में सम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे तब बोला था हमने 1 मोल बराबर कितने मॉलिक्यूल? Na मॉलिक्यूल, यही बोला था ना। तो 0.1 मोल बराबर कितने मॉलिक्यूल? 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। 0.1 मोल में 0.1 Na मॉलिक्यूल हो गए। अब यहां पे देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम? 2। एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम? सॉरी कार्बन नहीं, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पूछा है, ऑक्सीजन एटम। 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो 0.Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 0.Na से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 0.1 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बस काम खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें। 2 इंटू 0.1, ऑप्शन दिया है 6, Na की वैल्यू रख के दिया है आंसर 6.023 इंटू 24। ये हो गया 2, ये हो जाएगा 12.046 और ये हो जाएगा 10 की पावर 23 होता है यहाँ पे 22। कोई ऐसा ऑप्शन है?
नहीं, ऑप्शन है 1.2046 इंटू 10⁻23। ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। हो गए सारे क्वेश्चन। बाकी जो आगे क्वेश्चन है सारे आपसे हो जाएंगे, सब इसी टाइप के हैं। मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे ही पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन करवा दिया हमने, उसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए। अब सेकेंड वाला ये था, बस इसके बाहर कुछ नहीं है, सब इसके अंदर ही है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, लेक्चर होगा हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड, टर्म्स ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बाय बाय।